कहानी एक ठंडी सुबह से शुरू होती है। रवि सड़क के किनारे बैठा हुआ था, हाथ में रिज्यूमे, चेहरे पर थकान और दिल में एक ही सवाल, आखिर मेरी जिंदगी में गलत क्या हो रहा है। वो तीसरी बार इंटरव्यू से रिजेक्ट हो चुका था। घर वालों की उम्मीदें, दोस्तों का मजाक और खुद से निराशा सब उसकी सांसों में घुल चुकी थी। उस दिन रवि को लगा कि शायद मैं किसी काम का नहीं हूं। उसी पल एक बुजुर्ग आदमी वहां से गुजरे। उनकी आंखों में गजब की शांति और भीतर एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने रवि की तरफ देखा और बोले, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर यह परेशानी क्यों है? तुम किस बात से इतने परेशान हो? रवि बोला, बाबा, मैं अपने आप से थक गया हूं। मैं कोशिश करता हूं, गिर जाता हूं, फिर कोशिश करता हूं, फिर गिर जाता हूं। अब मुझ में और हिम्मत नहीं बची। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, अगर सभी लोग गिरकर हार मान लेते तो चलना किसने सीखा होता? उनकी ये बात सुनकर रवि उन्हें बस देखता ही रह गया। बुजुर्ग आगे बोले, चलो तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, शायद उससे तुम्हें खुद का जवाब मिल जाए। उन्होंने जमीन पर दो रेखाएं खींची, एक लंबी और एक छोटी, और बोले, बेटा, इस बड़ी लाइन को छोटा कैसे करोगे? रवि बोला, बाबा, इसे मिटाकर। बुजुर्ग हंसे और बोले, नहीं, इसे मिटाना गलत है। तुम्हारी तुलना दूसरों से करने की आदत भी यही करती है। तुम खुद को मिटाने लगते हो, जबकि सही तरीका यह है, दूसरी लाइन को और लंबा कर दो। दूसरों को छोटा करने से तुम बड़े नहीं बनोगे। खुद को बड़ा बनाओगे तो दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी और तुम दूसरों से आगे निकल जाओगे। जिंदगी में पहली बार रवि के अंदर उम्मीद की किरण जगी। उसे लगा, हाँ, शायद मैं अपनी लाइन बढ़ा सकता हूं। बुजुर्ग बोले, ये दुनिया दो तरह के लोगों से भरी है। एक वो जो कहते हैं, काश मेरे पास अच्छे संसाधन होते तो मैं सफल हो जाता, और दूसरे वो होते हैं जो कहते हैं, मेरे सामने कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, लेकिन मुझे सफल होना है। रवि, तुम कौन बनना चाहते हो? रवि बोला, मैं दूसरा वाला बनना चाहता हूं बाबा, पर डर लगता है। बुजुर्ग ने कहा, डर कभी नहीं जाएगा जब तक तुम उसके सामने खड़े नहीं होगे और उसका सामना नहीं करते। रवि उस रात लगभग सो ही नहीं पाया। बार बार मन में वही सवाल घूमता रहा, क्या मैं वही रवि हूं जो अपने सपनों के पीछे भागता था, या फिर मैं वही बन चुका हूं जिसे दुनिया धकेलकर आगे बढ़ जाती है? अगली सुबह वो फिर से उस बुजुर्ग आदमी के पास गया। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, शाबाश, कमजोर इंसान जवाब तलाशता है, लेकिन बहादुर इंसान बदलाव तलाशता है। तुम बदलाव के रास्ते पर चल पड़े हो। रवि बोला, बाबा, मैं बदलना चाहता हूं, लेकिन कहां से शुरू करूं? बुजुर्ग ने कहा, बदलाव की शुरुआत सिर्फ एक जगह से होती है, खुद के अंदर से। दुनिया बदलना आसान है बेटा, लेकिन खुद को बदलने में हिम्मत चाहिए। फिर बुजुर्ग ने उसे दो कांच की बोतलें दी। एक में कंकड़ भरे थे और दूसरे में रेत। बुजुर्ग बोले, इन दोनों को मिलाओ। रवि ने मिलाया, बोतल भर गई। फिर बुजुर्ग ने एक बड़ी चाय की प्याली उठाई और बोतल में डाल दी। चौंक कर रवि बोला, बाबा, मैंने बोतल तो रेत और कंकड़ से पूरी भर दी थी, फिर ये चाय उस भरी बोतल में कैसे चली गई? क्या अभी भी उसमें जगह बची थी? बुजुर्ग बोले, बस यही जिंदगी है। तुम्हारा दिमाग भी इसी बोतल जैसा है। छोटी छोटी टेंशन, डर, शिकायतें, ये सब रेत और कंकड़ हैं। इनसे दिमाग भर लोगे तो बड़े सपनों यानी चाय की प्याली की कोई जगह ही नहीं बचेगी। रवि बाबा की बातों को समझ गया। रवि बोला, बाबा, क्या सिर्फ सोचने से सब बदल जाएगा? बुजुर्ग हंसे और बोले, नहीं बेटा, सोचने से नहीं, करने से जिंदगी बदलती है। यह सुनकर रवि ने फैसला कर लिया। अब वो कोई टाल मटोल नहीं करेगा, अब कोई बहाना नहीं बनाएगा। वो घर गया, अपनी पुरानी डायरी निकाली और लिख दिया, मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं। डर को हराने का सिर्फ एक तरीका है, उसका सामना करो। रवि हमेशा से लोगों से बात करने में डरता था, असफल होने से डरता था। बुजुर्ग ने कहा, डर को जितना पीछे धकेलो वो उतना बड़ा होता जाएगा, उसे जितना सामने लाओगे वो उतना छोटा दिखेगा। रवि ने अगले ही दिन पहला कदम उठाया। उसने अपने ऑफिस में पहला प्रेजेंटेशन देने की हिम्मत जुटाई। उसके हाथ कांप रहे थे, आवाज थरथरा रही थी, पर उसने कर दिखाया। लोगों ने तालियां तो नहीं बजाईं,
और पहली बार रवि ने खुद को ताली मारी। उसे पहली बार गर्व महसूस हुआ। धीरे धीरे रवि को समझ आया कि उसका आधा डर इसलिए था क्योंकि वो गलत लोगों के बीच था। हर कोई उसे नीचे खींचता था, मजाक उड़ाता था, सपनों को बेवकूफी बताता था। उसने बुजुर्ग से पूछा, मैं गलत लोगों से दूर कैसे रहूं? बुजुर्ग ने कहा, बहुत आसान है। जो तुम्हें तुमसे बेहतर बनने में मदद न करे वह तुम्हारा नहीं है। रवि ने धीरे धीरे अपनी संगत बदली और जिंदगी भी बदलती चली गई। 6 महीने बाद वही रवि जो कभी खुद पर भरोसा नहीं करता था, आज अपनी टीम लीड कर रहा था। वही रवि जिसकी आवाज कांपती थी, अब कॉन्फिडेंटली लोगों के सामने बोलने लगा। सच्ची जीत तब है जब तुम दूसरों को भी जीतने में मदद करो। और वहीं से रवि की जिंदगी का असली उद्देश्य शुरू हुआ। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ रवि की नहीं है। ये कहानी हर उस इंसान की है जो अपनी जिंदगी में एक मौका चाहता है, एक बदलाव, एक विश्वास, एक रास्ता। और ये कहानी यही सिखाती है कि जीत किसी और की दी हुई चीज नहीं है। जीत खुद के अंदर पैदा करनी पड़ती है। जीत शुरुआत से नहीं, हिम्मत से होती है। अगर रवि जैसे आम इंसान ने खुद को बदल लिया तो आप क्यों नहीं? याद रखो, तुम्हारा आज का एक छोटा कदम तुम्हारी कल की पूरी कहानी बदल सकता है। और आखिर में आप भी जीत सकते हैं। बस पहला कदम उठाइए।